पर दारू खोजने के नाम पर किसी के शादी में, किसी के ब्याह में जाके छापा मारना कितना सही है? जहाँ शराब खोजना चाहिए उद्गम स्थल को वहाँ खोज नहीं पाते हैं। ये खोजते हैं पीने वाले लोगों को। बिहार की युवा जब रोजगार मांगते हैं तो रेणु देवी कहती हैं कि हरामजादा, इस टाइप का शब्द का इस्तेमाल किसी वीडियो में कितना सही है? मुजफ्फरपुर की बालिका गृह बेमिसाल है कांड, सृजन घोटाला मिसाल है, बियाडा घोटाला मिसाल है, बांध घोटाले मिसाल हैं, शराब घोटाले मिसाल हैं। क्या आश्रित विधवा के आंसुओं पर ये जश्न मना रहा है, फिर भी कहते हैं कि बेमिसाल है। मनाइए ऐसा बेमिसाल, आप ही को मुबारक हो। बिहार की जनता को ये बेमिसाल 15 साल नहीं चाहिए। कानून खत्म, सुरक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म। जिस राज्य का 3 महकमा ऐसे ही दम तोड़ रहा हो, उस राज्य का भला तो भगवान ही कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जी हैं। शक्ति सिंह जी, एक महिला गई थी रेणु देवी के पास इंसाफ मांगने के लिए। वहाँ पे जो उसके साथ हुआ सब जानते हैं। उसके बाद रेणु देवी जी की जो होमगार्ड है वो उनको मैसेज कर रहे हैं कि हमको चुम्मा दीजिए, हमको सेक्सी फोटो भेजिए। तो क्या बिहार में अब इंसाफ इस तरीके से मिलेगा, किसी को चुम्मा देने से, किसी के साथ सो जाने से? ये सवाल तो उनसे पूछने चाहिए जो 15 वर्षों को बेमिसाल कहते हैं। संस्थागत रेप हुआ अबलाओं के साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह में, उससे भी सरकार सबक नहीं ली। दाढ़ी वाले, मूछ वाले सबका नाम आया। भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, सामूहिक बलात्कार। अब तो अबलाएं जो रहबर हैं उनके घरों में, सरकारी घरों में महफूज नहीं है। सवाल सामने खड़ा है, जो शिकायत करता है वो खुद बोल रही है। वीडियो में कई तरह की बातें आई है, उन विषयों पर हम जाना नहीं चाहते। पर कोई काम कराने के एवज में किसी की असमत मांगे, एक बड़ा सवाल है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री महिला उप मुख्यमंत्री हैं, वहां भी महिला अगर महफूज नहीं तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह का हाल है। तो सारी चीजों को शासन को देखना चाहिए, पर शासन चुप क्यों है? अगर ये कोई दूसरे दल के ऊपर कोई आरोप होता तो सरकार अभी आंखें भौं टेढ़ी करती। इनके जो प्रवक्ता हैं न जाने क्या क्या अभी प्रवचन देते, क्योंकि ये मामला उनके घर में का है, सरकारी बंगले का है, वीडियो है। आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे भी लगता है जिसकी जांच होती है, सही है नहीं है वो अलग विषय है। पर वीडियो इस बात की गवाह है कि कहीं न कहीं इसके शोषण के लिए जिन तरह का रुख अख्तियार किया उनके सुरक्षा कर्मियों ने, ये सवाल गंभीर है। इन चीज़ों को सरकार को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। शराबबंदी के नाम पर, दारू खोजने के नाम पर किसी के शादी में, किसी के ब्याह में जाके छापा मारना कितना सही है? ये निजता कानून का हनन है ना। अब किसी शादी समारोह में आप जाते हैं एक बात अलग है, लेकिन बेडरूम में जहाँ दुल्हन है वहाँ आप तो निजता कानून का हनन कर रहे हैं। सवाल है कि आप किसके कहने पे गए? नहीं मिला तो कार्रवाई शासन के खिलाफ क्यों नहीं हुई? ये तो सरासर अन्याय है, ये तो मानवता के खिलाफ है। शराब खोजनी है तो इनके लोगों के पास जाए ना, जो लोग इनके कारोबार में सरकार के लोग ही लीन हैं। सवाल वहाँ खड़ा है जहाँ शराब खोजना चाहिए उद्गम स्थल को वहाँ खोज नहीं पाते हैं। ये खोजते हैं पीने वाले लोगों को। पीने वाले लोग तो बिकेगा तो पीबे नहीं करेगा। अब नीतीश जी को मालूम नहीं है कि आप बेचवाइएगा तो लोग पी ही न लेगा। तो पहले बेचवाना बंद करिए ना, पियाना बंद काहे कर रहे हैं? पहले बेचवाना बंद करिए। बिहार की युवा जब रोजगार मांगते हैं तो रेणु देवी कहती हैं कि हरामजादा, इस टाइप का शब्द का इस्तेमाल किसी वीडियो में कितना सही है? सीएम का जो शब्द आया था हरामजादा, वो निश्चित तौर पर पद की गरिमा को तार तार किया। जिस पद को सुशोभित कर रही है उस पर बैठ कर कोई इस भाषा का इस्तेमाल करे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी सरकार ही जो एनडीए है ना, एक भ्रष्टाचार में, एक अपराध में लीन है। कोई जन सरकार के सवालों को हल करने के बजाय बल्कि वह उग्र होकर करके अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं लोग। इससे पद की गरिमा भी कहीं न कहीं गिर जाती है। व्यक्ति अगर पद पे बैठता है तो पद की 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन अयोग्य व्यक्ति अगर उस पद पे जाता है तो पद की गरिमा गिर जाती है। नीतीश जी 15 साल का रिकॉर्ड ला रहे हैं कि 15 साल में हम ये कर दिए, वो कर दिए। आरजेडी इसको किस तरीके से देख रही 15 है? साल बेहाल है, मिसाल है। हम इनकार नहीं कर सकते कि 15 साल बेमिसाल नहीं है। मुजफ्फरपुर की बालिका गृह बेमिसाल है कांड, सृजन घोटाला मिसाल है,
बियाडा घोटाला मिसाल है, बांध घोटाले मिसाल हैं, शराब घोटाले मिसाल हैं, शौचालय घोटाले मिसाल हैं। 2 लाख करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार में नहीं मिल रहा है, जो महालेखाकार ने सवाल खड़े किए, वो भी बेमिसाल है। तिनको कई बेमिसाल चीजें हैं जो भ्रष्टाचार और नीति आयोग की रिपोर्ट में नीचे से फर्स्ट कर रहा है, वो भी बेमिसाल है। तो मनाते हैं जिन लोगों ने शराब जहरीली पी करके काल के गाल में समा गए, उनके आश्रित विधवा के आंसुओं पर ये जश्न मना रहा है, फिर भी कहते हैं कि बेमिसाल है। मनाइए ऐसा बेमिसाल, आप ही को मुबारक हो। बिहार की जनता को ये बेमिसाल 15 साल नहीं चाहिए। बिहार की उपलब्धि क्या है पिछले मतलब 15 साल में, या फिर ये कह लीजिए कि आज़ादी के बाद से अब तक? क्या है कि किसी भी जो भी रिकॉर्ड आता है उसमें हम नीचे से टॉप करते हैं। अब यही उपलब्धि आज तक के इतिहास में बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीचे से फर्स्ट कर गए। हर महकमा में जहां जिन बच्चों के हाथ में स्लेट होना चाहिए, उसके हाथ में प्लेट आपने थमा दिया। हालात तो एजुकेशन समाप्त। अब दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, राजधानी में महफूज नहीं है, डॉक्टर की पत्नी मारी जा रही है, जदयू एक कार्यकर्ता को गोली मारा जा रहा है। कौन महफूज है? कानून खत्म, सुरक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म। जिस राज्य का 3 महकमा ऐसे ही दम तोड़ रहा हो, उस राज्य का भला तो भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर, जो डॉक्टर के देख रेख में ये सारी चीजें चल रही है, डॉक्टर जब फेल हुआ तो डॉक्टर बदल देनी चाहिए। दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या कर देना, जो मतलब सच्चाई को सामने ला रहा है, और उसके बाद उस पर कार्रवाई ना होना। इसमें कई चीजें हैं। पत्रकारिता की हत्या या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। जो आवाज उठाते हैं जिनके खिलाफ, उसकी हत्या करना बेहद ही शर्मनाक है। पर इसमें पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। अधीनता स्वीकार करने के बजाय जन सरकार के सवालों को मंच पे लाना होगा, वरना इसी तरह से गिन गिन करके एक एक करके लोग मारे जाएंगे और सिर्फ हम उन पर संवेदना प्रकट करके बात चुप कर लेंगे। एक नहीं, अररिया हो, मधुबनी हो, मोतिहारी हो, कई पत्रकार मनचढ़ो और मनबढ़ो लोगों के शिकार हुए हैं, जो सामने है प्रमाण। तो चलिए, सरकार चाहे जितने भी उपलब्धि गिना ले, लेकिन जो बात सामने है, जो बात मीडिया में दिन ब दिन आ रही है, वो भी लोगों की नज़र में है। इसलिए जो कुछ भी इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें सच्चाई भी थी। और बाद बाकी आप सफ़र बिहार देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।